कि बाबा साहब के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां तब रहती हैं तब हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी वर्ग विशेष के द्वारा सुनी सुनाई बातों को हम लोग रिपीट करते हैं। जब तक हम पूर्णतः किसी सिद्धांत का, किसी व्यक्ति का व्यापक रूप से अध्ययन नहीं कर लेते हैं, परीक्षण नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी भी बात को परिणाम तक पहुंचाना या पूर्वाग्रह से ग्रसित होना एक बहुत बड़ी भ्रांति होगी। खैर, मैं समझता हूं आज इस तरह के जो लोग इस परिचर्चा में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में किसी प्रकार की भ्रांति ना रहे, तो मैं कोशिश करूंगा कि बाबा साहब के कुछ विचारों को आपके बीच में रख सकूं और उन भ्रांतियों को मैं मिटाने का प्रयास करूंगा। अल्प समय में मैंने अपने आप को तैयार किया। मैं खुद भी यात्रा पर हूं। अशोक जी ने कहा तो क्योंकि ये रोजाना लगभग हर वीक में एक सेमिनार का, इस तरह की वर्चुअल सेमिनार का आयोजन करते रहते हैं, लेकिन चूंकि बाबा साहब की जब बात आती है तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूं, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि बाबा साहब को कुछ वर्ग तक या कुछ लोगों तक, कुछ तबके तक ही सीमित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? जी बिल्कुल आ रही है सर। तो मैं दो बातें क्लियर करना चाहूंगा आपकी भ्रांति को दूर करने के लिए। एक तो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, दलित। तो दलित शब्द का इस्तेमाल अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो दलित का तात्पर्य है कि ऐसा तबका कि जो समाज के विशेष वर्ग के द्वारा या विशिष्ट वर्ग के द्वारा उसको दड़ दिया गया हो, उसको कुचल दिया गया हो, उसके अधिकारों का पूरी तरह से हनन कर दिया गया हो, उसके उन्नति के अवसर छीन कर दिए हो, ही दलित वर्ग होता है। हम लोग कदापि किसी जाति विशेष से इसको नहीं जोड़े। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जातियों में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है। दलित का तात्पर्य किसी भी जाति में वह व्यक्ति हो सकता है जो समाज के लोगों के द्वारा दबा कुचला हो या उसके उन्नति के जो अवसर है